चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के राज में एक साल में 14% तक बढ़े जरूरी चीजों के दाम। दूध, तेल, नमक सहित अन्य सामानों की कीमतों में भयंकर तेजी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच भयंकर झड़प। कई चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर। अब 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे सरकारी कर्मचारी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। चीन के बाद अमेरिका ने भी बनाया नकली सूरज। दुनिया से खत्म होगा ऊर्जा संकट। भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन ओसीआई को लगाई फटकार और दी चेतावनी। कहा, कश्मीर पर हस्तक्षेप और दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं। भारत के G20 की अध्यक्षता को मिला G7 देशों का समर्थन। सभी ने न्यायपूर्ण दुनिया के प्रति जताई प्रतिबद्धता। भारत में स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल पति पत्नी के रिश्ते को कर रहा कमजोर। रिपोर्ट में बढ़ा खुलासा। तवांग झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, मोदी सरकार में कोई 1 इंच जमीन पर भी नहीं कर सकता कब्जा। जवानों ने दिखाई वीरता। यूएनएससी मुख्यालय में स्थापित होगी महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे अनावरण। जमीन पर भारत से नहीं लड़ पा रही चीन, अब समुद्र में रच रहा खतरनाक साजिश। आरक्षण को लेकर मंडाविया ने कहा, सभी वर्गों को मुहैया कराया जाएगा आरक्षण। नहीं होगा किसी समुदाय के साथ भेदभाव। ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स का बदला रंग। एलन मस्क ने लॉन्च किए 3 कलर। कंपनियों के लिए गोल्डन टिक, सरकारी संस्थानों के लिए ग्रे टिक, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी के लिए पहले की तरह ब्लू टिक। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पति के साथ नाचने लगी प्रियंका गांधी। देखे वीडियो। रूस की तेल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार हुआ जरूरी। भारत को बेहतर डील मिलने के आसार। अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं पीएम मोदी। संसद में मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। नए साल से पहले एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। एसबीआई ने 0.65% तक बढ़ाई ब्याज दरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, चीन देश की अखंडता और सुरक्षा को खुलेआम दे रहा चुनौती, लेकिन हमारी सरकार चुपचाप बैठी। अग्निपथ योजना स्वैच्छिक, जिन्हें दिक्कत है वे शामिल न हो। दिल्ली हाईकोर्ट की 2-2। राहुल गांधी गो बैक दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। सड़कों पर जगह जगह लिखे मिले नारे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 75% तक घटे घुसपैठ के मामले। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दिया ब्यौरा। सोशल मीडिया के जरिए देश में आतंकी गतिविधियां और कट्टरता का बड़ा खतरा। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे फ्री। दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा। साउंड पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त। नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख तक जुर्माना। गुजरात चुनाव तक चीन शांत था या रहने को कहा गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी और बीजेपी से किया अजब सवाल। मुसलमान को केवल वोट बैंक माना, हक नहीं मिला। बेरोजगार छात्र का भारत जोड़ो यात्रा में छलका दर्द। राहुल गांधी ने लगाया गले। हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं? तवांग मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। बहुत बड़ा है टूटे चावल का बिजनेस। निर्यात बंद होने से पहले 3 गुना एक्सपोर्ट कर रहा था भारत। चीन में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना वायरस। कम पड़े आईसीयू बेड। 0 कोविड पॉलिसी में ढील से और बिगड़े हालात। राहुल और अथिया की शादी की डेट हुई तय। 21 से 23 जनवरी के बीच केएल सुनील शेट्टी की बेटी के गले में बांधेंगे मंगलसूत्र। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हसीना से इस्तीफा मांगा। तवांग की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। आर्मी चीफ, सीडीएस और एनएसए होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2025 का विधानसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट नहीं। अगले साल से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की कौशल क्षमता का होगा आकलन। परीक्षा प्रणाली में लागू होगा बदलाव। राजस्थान में 18 साल तक के बच्चों की 32 जांचें होगी फ्री। इन जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। आपने 2024 चुनाव के लिए बनाया खास प्लान। राज्यसभा सांसद को दी बड़ी जिम्मेदारी।
श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। आईपीएल नीलामी में 405 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, सभी प्लेयर्स की लिस्ट हुई जारी। दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, जीत के बाद भी आम आदमी पार्टी को सता रहा पार्षदों के खरीदे जाने का डर। एथेनॉल से भी चलेगी मारुति कार, देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल हुई लॉन्च। साल बदलने के साथ ही टीम इंडिया में होंगे कई बड़े बदलाव, हर फॉर्मेट में अलग होगा कप्तान। हिमाचल में खिला होबे का डर, कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेसी विधायक राजस्थान तलब, राहुल गांधी ने सभी विधायकों को अलवर बुलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने तवांग मुद्दे पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा आरजीएफ को चीन से मिले करोड़ों रुपए। तवांग मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भी दिया जवाब, बोले हमारे सैनिकों ने दिखाई बहादुरी। गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा, बिना पासवर्ड कर सकेंगे लॉगिन। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आते ही एक्शन में कांग्रेस, सभी भर्तियों पर लगाई रोक, बीजेपी सरकार के फैसलों का करेगी रिव्यू। अरुणाचल प्रदेश के तवांग झड़प की सैटेलाइट इमेज आई सामने, बीजेपी सांसद तपीर गाओ बोले चीनी सेना को हुआ ज्यादा नुकसान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को दिया 822 करोड़ की सौगात, कहा देश में यूपी विकास का नया मॉडल। चीन की नई चाल का हुआ खुलासा, तिब्बती और नेपालियों को किया सेना में भर्ती। राजस्थान में गहलोत सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर होगा जश्न, 17 दिसंबर को दौसा में राहुल गांधी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन ने दिया समर्थन, विदेश मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। हमारे किसी सैनिक की मृत्यु नहीं कोई गंभीर रूप से घायल, तवांग झड़प पर लोकसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने संसद हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी सेवा और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद आई चीन की पहली प्रतिक्रिया, कहा बॉर्डर पर स्थिति नियंत्रण में है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगी जातिगत जनगणना, 26 साल पूछेगी सरकार, जाति संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। गहलोत सरकार को राहुल गांधी की नसीहत, जनता की समस्याओं पर दे ध्यान, ठीक से करे काम। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से लिया पैसा, नेहरू के चीन प्रेम के चलते भारत को हुआ बड़ा नुकसान, संसद के बाहर बोले गृह मंत्री अमित शाह। अब आसान होगी दिल्ली एयरपोर्ट पर एंट्री, फ्लाइट टाइमिंग्स में भी बदलाव, मिलेगी भीड़ से निजात। बिहार में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी का जोरदार हंगामा, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। नोएडा में कुत्ता पालने पर हर साल देने होंगे 500 रुपए, रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, नई गाइडलाइंस जारी। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत चिंताजनक, बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा पापा के लिए करे दुआ। राजस्थान में कांग्रेस पर चलेगी आपकी झाड़ू, बीजेपी का रास्ता हुआ साफ, 40 से अधिक सीटों पर बिगड़ेगा खेल। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा, 15 दिसंबर के बाद संभव आरक्षण का निर्धारण होने के बाद कार्यक्रम तैयार करेगा आयोग। यूक्रेन में फंसे पुतिन का सहारा बना दोस्त भारत, इस महासंकट में उठाया मदद का बीड़ा। प्रतिभा सिंह ने की जयराम ठाकुर से मुलाकात, पूर्व सीएम ने बताया शिष्टाचार भेंट, लोग बोले लगता है हिमाचल भी जाने वाला है। ओवैसी ने भारत चीन एलएसी झड़प पर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा क्यों नहीं दिया जा रहा मुंह तोड़ जवाब। बॉर्डर पर तनाव के बीच सरकार ने किया बड़ा खुलासा, देसी कंपनियों में चीनी सेंधमारी। हिमाचल के सभी विधायकों को राहुल ने बुलाया मंत्री पद के लिए, गुटबाजी रोकने की कवायद, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। एनसीपी चीफ शरद पवार को मेरी जान से मारने की धमकी, बिहार से किया गया फोन। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में आगजनी का प्रयास, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बढ़ाई गई सुरक्षा। अगर हमारी गलती है तो हमें फांसी पर लटका दो, गृह मंत्री अमित शाह के चीन प्रेम वाले बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। शिलोंग में ममता बनर्जी ने बजाए ढोल, सीमा संघर्ष के पीड़ितों को दी मदद, कहा एनआरसी स्वीकार नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तवांग मुद्दे पर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई सेना प्रमुखों की बैठक, लोकसभा में भी दिया जवाब, बोले हमारे सैनिकों ने दिखाई बहादुरी। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग मुद्दे पर संसद में भी जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि तवांग में झड़प के दौरान दोनों ओर से कुछ जवान घायल हुए। झड़प में हमारे एक भी जवान ना तो शहीद हुआ और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। भारतीय जवानों के समय पर हस्तक्षेप के कारण चीनी सैनिक वापस लौट गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एलएसी पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का जमावड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सेना को वहां से हटने के लिए कहा और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद हुई झड़प में दोनों पक्षों के सैनिकों को चोट आई। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडर ने चीनी पक्ष के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने पर चर्चा की। सेना के सूत्रों ने बताया कि तवांग में एलएसी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। यह ट्रेंड 2006 से चल रहा है।